नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको 3 प्रकार की नई खबरें देने जा रहे हैं और ये जानकारी जो हम आपको देंगे ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही-सही जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, पहली खबर तो ये है, तीसरी खबर सबसे महत्वपूर्ण है। पहली खबर ये है कि जो अनिल देशमुख है, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उनकी जो दूसरी या तीसरी याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में भारत के, वो आज डिसमिस हो चुकी है। उसमें उन लोगों का आर्गुमेंट था, क्योंकि उसमें राज्य सरकार को भी पार्टी बनाया गया था, इस तरह की हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन उसमें उनका आर्गुमेंट ये था, यानी उनकी ये बहस थी उनकी तरफ से कि जो ये एफआईआर है क्वॉश कर देनी चाहिए, ये रद्द बातल कर देनी चाहिए, क्योंकि जो विषय था सिर्फ वसूली का, यहाँ पर ट्रांसफर और वगैरह ये सब का विषय आ चुका है, तो इस वजह से ये एफआईआर गलत है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भी एफआईआर रजिस्टर हुआ है, सीबीआई ने रजिस्टर किया है, एक संवैधानिक न्यायालय के आदेश के बाद रजिस्टर हुआ है, इसके लिए इसे गैरकानूनी कहना ये सही नहीं होगा। दूसरी तो अंदर की जानकारी और हम आपको देते हैं कि वहां पर जो बहस हुई उसका एक हिस्सा आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाएंगे, तो उसमें और हिंदी में भी आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, उनका ये आर्गुमेंट था वहां पर कि नॉर्मली व्हेन एफआईआर इज फाइल्ड, पुलिस हैज jurisdiction अंडर 167 सीआरपीसी फॉर ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड. Police are bound to take into consideration all facts. How can we draw a line that CBI will investigate, only investigate abuse of law with regards to particular facts? यानी जो अधिकार है वो 167 सीआरपीसी के तहत है, और सीबीआई उसमें लाइन कैसे बीच में अपने आप लकीर खींच सकती है कि ये विषय जो है ये इन्वेस्टिगेट करना कायदे का हनन होगा या अब्यूज ऑफ लॉ होगा। दूसरा, उसमें और कहा है द मैनर इन विच द पोस्टिंग्स वर मेड, यानी ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मसला है, आर सब्जेक्ट मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन, वो इस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये कहा था जस्टिस एमआर शाह ने। दूसरा, तो आपको इसमें सही सही बताएं तो ये जो पूरी हियरिंग थी वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह, एमआर शाह के सामने हो रही थी। अपॉन द काउंसिल सबमिशन दैट सेक्शन 66 ऑफ द डीपीएससी एक्ट, अब ये डीपीएससी एक्ट क्या है? दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, came into play with regards to DPSC Act came into play with regards to consent. Justice Chandrachud said, if you talk about consent, it will defeat the directions passed by the Constitutional Court. State's argument that you will take consent will defeat the purpose. Which government will give consent wherein their HM is involved, यानी होम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व आज जस्टिस एमआर शाह। यानी कहने का मतलब ये है कि वहां पर राज्य सरकार की पार्टी थी और वो कह रहे हैं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो कंसेंट नहीं ली गई है। यानी अभी आप समझिए कि राज्य सरकार के मंत्री हैं और उनके खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो उनसे कंसेंट लिया जाए। इस तरह की जो प्रोविजन है उसकी जरूरत ही नहीं रह गई, उसकी जगह ही नहीं रह गई है, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में। और कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जो सीबीआई को या किसी भी केंद्रीय एजेंसी को परमिशन देगी, कंसेंट देगी कि भैया हाँ आप हमारे मंत्रियों के खिलाफ या किसी प्रमुख मंत्री के खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए? ये तो हो नहीं सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि अब ये डिसमिस हो चुका है। अब जो है पिछली बार ईडी के खिलाफ था, इस टाइप पे सीबीआई को भी पार्टी बनाया था। कहने का मतलब ये है कि अब रास्ता जो है वो साफ हो चुका है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी सीबीआई या ईडी कभी भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी या सीबीआई का आज उन्हें 5वां ईडी का समन गया था, 5वां समन उनको और उनके सुपुत्र को, जिसमें से आज कोई भी सुबह हाजिर, आज नहीं गया था, कुछ दिन पहले गया था, और आज वो हाजिर होने के लिए उन्हें बुलाया था इन्वेस्टिगेशन में ये भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। लेकिन वो आए नहीं, ना उन्होंने किसी तरह का कोऑपरेशन दिया है। तो अभी आने वाले दिनों में देखना है कि क्या होता है आगे चल के इस विषय में। क्या वो पॉलिटिकली सेटल कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली में बैठे हुए उनके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं शरद पवार, जो कि वो काफी समय से कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में गए थे अमित शाह से मिलने, उसके बाद नई दिल्ली गए, फिर उसके बाद वापस से अमित शाह से
नई दिल्ली जाके प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, उसके बाद में दोबारा वो अलग अलग बहाने बताते हैं कि हम तो सहकार मंत्रालय के हिसाब से गए थे, जबकि उनका खुद का नाम वो पत्र में है, जो ये एपीआई सचिन वजे जो कि अभी अंडर कस्टडी में है, उन्होंने एनआई कोर्ट में लिख करके दिया था कि अनिल देशमुख ने कहा था कि हमारे जो बॉस हैं वो नाराज हैं और उन्हें हमें 2 करोड़ रुपए देने हैं। ऐसा बयान अनिल वजे ने अपने पत्र में एनआई कोर्ट में लिखे गए पत्र को किया है। तो ये सब चीजें इस तरह से हैं। आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। तो आने वाले कुछ दिनों में हम इस विषय पर देखेंगे। अब आते हैं हम दूसरे विषय पर। तीसरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जाइएगा नहीं, जरूर सुनिएगा, देखिएगा क्या चल रहा है। देखिए, दूसरा विषय ऐसा है कि जो एकनाथ खड़से सबसे सीनियर लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, जो अब एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं, उनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उस जमीन के घोटाले के मामले में, उसमें ईडी ने आज उनकी पत्नी को समन करके बुलाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और सबसे बड़ी मजेदार बात उसके अंदर ये है कि हमें जो सूत्रों से खबर मिल रही है, हम ये नहीं कह सकते कि आज ही उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में उनके पत्नी की गिरफ्तारी ये होने जा रही है, ऐसी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। यानी ये एनसीपी पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार हो या उनके बाकी नेतागण हो, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा झटका होने जा रहा है। पहला अनिल देशमुख और दूसरा आपको हमने बता दिया कि किस तरह से ये है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे देवेंद्र फडणवीस, जो शरद पवार से बार बार जाकर के मिलते हैं। उन्होंने जो मराठा आरक्षण किया और जो ओबीसी का आरक्षण किया, ये तो सब सुप्रीम कोर्ट ने फाड़ के फेंक दिया, निरंतर बातिल कर दिया उसको। पहले उनका कोई काम उन्होंने किया नहीं 7 सालों के या 5 सालों के अंदर उनके, और उसके बाद और 2 साल हो चुके हैं, वो कुछ काम नहीं करते कि गरीबों के लिए दूसरी आवाज उठाते हैं। वो तो बात कर रहे हैं, आज भी उनका कहीं से कुछ बयान आया था। वैसे ये बहुत बड़ी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये आज की बात बता देता हूँ। औरंगाबाद में जो व्यवसायिक है यानी बिजनेसमैन है, उनको जो है धमकियां आ रही है, उन्हें जो मारा जा रहा है वगैरह, यानी उनके यहाँ मारहाण हो रही है, मारापीट हो रही है। अब मारपीट हो रही है, आप बात करते हो किसकी? जो धनवान है, श्रीमंत। आप गरीब की नहीं करते हो कि कोरोना में इन्होंने क्या खाया इतने महीनों के अंदर, जो भूखे मरे, कैसे भूखे सोए, क्या किया, उसका किसी का कोई आवाज नहीं है। ये दोनों विरोधी पक्ष नेता बेवकूफ बेकार लोग हैं। ये इनके कर्म इनके साथ ये भुगतेंगे जो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दें कि हमें सूत्रों से बहुत जबरदस्त ऐसी जानकारी मिल रही है। शरद पवार फिर केंद्रीय, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता हैं, उनके साथ वो नेगोशिएशन उनके शुरू हो चुके हैं। और वो भी उनके चेले, यानी उनके एक कार्यकर्ता कहिए या चेला कहिए, जो भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस, जो हर महीने उनके पैर छूने के लिए जाते रहते हैं, उनके द्वारा उनकी बातचीत चल रही है। ऐसा सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए। अब वो संपर्क कर रहे हैं अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को। शायद आपको मालूम पड़ेगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये भी शायद दिल्ली पहुंच जाए पर्सनली बात करने, शरद पवार या देवेंद्र फडणवीस, या हो सकता है दोनों। है ये जो भी बातचीत चल रही है, जो हमें सूत्रों से खबर मिल रही है, हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस इस तरह के काम को एंटरटेन करें और उनके लिए प्रयत्न करें, प्रयास करें। लेकिन हमें जो सूत्रों से, केंद्रीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो इस तरह की कोई भी बात मानने के किसी भी परिस्थिति में, मूड में या हालात में नहीं है, और ना ही उनकी इस तरह की कोई फितरत है। बहरहाल ये जो पूरा जो मसला चल रहा है, हम आपको बता रहे हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं लगता कि किसी भी हालत में देवेंद्र फडणवीस इस तरह का कोई भी जो रिजल्ट है वो शरद पवार को दिला पाएंगे, क्योंकि शरद पवार बहुत ही ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं। और उन्हें ये जो उनका वय होगा, आज मेरे ख्याल से 80-82 के करीब करीब होगा, ऐसे हालात में उन्हें जिस तरह का परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये अनिल देशमुख कहीं ईडी और सीबीआई के हाथ लग गए, तो आप समझ लीजिए कि इनका जो भी व्यवहार चलता था अनिल देशमुख और शरद पवार का, ये इनके पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में वैसे ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन इनके बयान के द्वारा क्लियर कट आ जाएगा, क्योंकि अनिल देशमुख वो पूरा सब कुछ तो अपने सर पे लेंगे नहीं। जितना उन्होंने अपने बॉस को या अपने सुपीरियर्स को पार्टी में हेल्प की है या खड़ा बनाया है अपने कष्टों से, वो अपने सर पर क्यों लेंगे? वो तो मेहरबानी की है उन्होंने। तो इस तरह के जो हालात हैं, इस पर हम पूरी तरह से नजर बनाए हुए और आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियां
हम लाके देते रहते हैं, लाके देते रहेंगे। लेकिन आपको आज की जानकारी कैसी लगी ये आप हमें जरूर अपने कमेंट के द्वारा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपको और भी सही सही जानकारी के वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश कर सके, आप तक पहुंच सके। आप इस वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और आपसे एक और विनंती है कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सही सही जानकारी प्राप्त करते रहे। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।